साथियों, कंबाइंड समरी बनाने के लिए वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया है, लेकिन काफी लोगों का मानना था कि उससे उनको क्लैरिटी नहीं मिली। तो रियल एग्जांपल के थ्रू इसको समझाया जाए। तो आज मैं इसको एक्चुअल एग्जांपल लेकर के क्लियर करना चाहूंगा कि एक क्लास की और एक स्कूल की सभी क्लासेज की कंबाइंड समरी कैसे बनाई जाए। तो मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि एक्चुअल में कंबाइंड समरी बनाने के लिए कुछ बातें जरूरी है। वो इस प्रकार है कि एक तो सेम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम किया हो आपने सभी सेक्शंस का, और दूसरा वो सभी सेक्शंस का जो रिजल्ट प्रिपेयर किया उनकी सॉफ्टवेयर की फाइल एक ही सिस्टम के अंदर होनी चाहिए। तो साथियों, मैंने एक स्कूल के सभी क्लासेज के सभी सेक्शंस के रिजल्ट की फाइल्स एक जगह मेरे सिस्टम में मैंने सेव कर रखी है। तो समझते हैं कि उन सभी क्लासेज की और सभी क्लासेस के अलग अलग सेक्शंस की समरी को कंबाइन कैसे किया जाए। तो उसके लिए मैंने एक फोल्डर में सारा सॉफ्टवेयर की फाइल लगा रखी है, जैसे फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, और फिफ्थ ए बी सी और डी। इट मीन्स हर एक सेक्शन, हर एक क्लास के अंदर दो दो सेक्शन है, लेकिन पांचवी क्लास ऐसी है जिसके अंदर चार सेक्शन है। तो हम पहले समझेंगे कि एक ही क्लास के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस की समरी को कंबाइन कैसे किया जाए, अर्थात उनका डाटा एक जगह कंबाइन करें ताकि वो एक समरी में दिख जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम फिफ्थ क्लास के, क्योंकि चार सेक्शन है तो थोड़ी क्लेरिटी मिलेगी कि एक ही क्लास की अलग अलग सेक्शंस की समरी को कंबाइन कैसे करें। तो उसके लिए आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है और अभी भी बता देता हूं कि किसी एक सेक्शन की फाइल को एक डेस्टिनेशन फाइल बनाना होगा कि जिसके अंदर सारे सेक्शंस की समरी कंबाइन करनी है। तो ऑब्वियसली हम स्टार्टिंग सेक्शन लेते हैं, अर्थात पांचवी के लिए पांचवी ए का सेक्शन ले लेते हैं जिसका रिजल्ट बना हुआ पांचवी ए के अंदर। तो फिफ्थ ए में कंबाइंड समरी का जो पेज है वहीं पे आ जाते हैं डायरेक्टली हम। जो भी आप कहीं पे भी किसी पेज पे होंगे होम पेज से समरी और समरी से कंबाइंड समरी पे आ सकते हो, और इसी पेज पे आपको कंबाइंड समरी बनानी है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था पहले भी कि हमें येलो सेल के अंदर उस क्लास के बारे में सिलेक्ट करेंगे जिसकी हमें कंबाइंड करनी है समरी। तो यहाँ पे हमने फिफ्थ की कंबाइंड समरी बनानी है, तो फिफ्थ की कंबाइंड समरी का यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया, क्लास 5। ऑब्वियसली हमें अब क्या करना है, अलग अलग सेक्शंस की फाइल से डाटा इस फाइल के अंदर लाना है, कंबाइंड करना है। तो हमें अलग अलग सेक्शंस की फाइल पहले ही फोल्डर में डाल रखी है। तो वहां पे ए वन बाय वन अलग अलग सेक्शंस में जाएंगे और वहां से डाटा लेके आते हैं। कैसे लाते हैं उसको ध्यान से देखें। तो मैं अब ए का डाटा ऑलरेडी सीरियल नंबर 1 पे दिख रहा है, जो कि यहाँ पे आपको क्लास दिख रही होगी। लेकिन अब बी से डाटा लाते हैं, तो फाइल बी देखिए यहाँ पे, क्लास बी, फिफ्थ बी। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया, क्लास बी को ओपन किया, और ओपन किया तो यहाँ फिफ्थ बी दिख रही है। यहाँ चाहे आपकी क्लास सेलेक्ट है या नहीं हो वो कोई मैटर नहीं करती, आपको यहाँ से डाटा लेना है। मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि स्टार्ट और एंड वाले दो बटन बना रखे, उन दोनों सेल्स को हमें शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना, मीन्स कंप्लीटली सेलेक्ट करना है, और कंट्रोल सी के थ्रू इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके हमें क्या करना है, ए सेक्शन जहाँ की हमें कंबाइंड समरी बनानी है उस पे जाना है। ये हमारा ए सेक्शन है जहाँ पे फिफ्थ की कंबाइंड समरी बनानी है। तो सीरियल नंबर 2 पे बी सेक्शन का डाटा हमें पेस्ट करना है, लेकिन आपको बताया मैंने कि पेस्ट डायरेक्टली न करके स्पेशल पेस्ट करना है एज वैल्यूज, मीन्स पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और वैल्यूज के तौर पे उसको पेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे अपने आप फिफ्थ बी दिख जाएगा। इट मीन्स फिफ्थ बी का डाटा इस कंबाइंड समरी के अंदर आ चुका है। अब हम फिफ्थ सी में जाते हैं। फिफ्थ सी ओपन किया, ये ओपन हो चुका, फिफ्थ सी क्लास दिख ही रही है। तो फिर सेलेक्ट करते हैं स्टार्ट और एंड वाले बटन को शिफ्ट के साथ, कंट्रोल सी किया, और फिर से एक ही फाइल हमें दिख रही होगी यहाँ, ए फाइल ये दिख गई, और उसमें ऑलरेडी बी तक का डाटा आ चुका है। तो हमें सी का डाटा यहाँ पेस्ट करना है, पेस्ट स्पेशल और वैल्यूज। तो ये सी क्लास भी दिख गई, फिफ्थ ए बी और सी। अब कौन सी बची, हमें डी का लेना है। तो डी का लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर फोल्डर में जाएंगे, फिफ्थ डी में की फाइल को ओपन करेंगे, कमेंट समरी वाले पेज पे जाएंगे, और वहां पे स्टार्ट और
एंड वाले बटन को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे एंड कंप्लीट कंट्रोल सी मीन्स कॉपी कर लिया और वापस से ए वाले सेक्शन की फाइल में जाते हैं और सीरियल नंबर 4 पे सीरियल नंबर 3 तक एबीसी का डाटा आ चुका है। सीरियल नंबर 4 पे इसको पेस्ट स्पेशल किया एज वैल्यूज एंड ये डी आ गया। तो इसी तरह ई एफ जी एच जितने भी आपके सेक्शन है क्लास के अंदर उन सबको आप यहाँ पे कंबाइन कर देते हो और ये आपकी कंबाइंड समरी तैयार हो जाती है। तो कंबाइंड समरी आ चुकी है साथियों। अब इसको देख सकते हो ऑफिशियल फॉर्मेट में भी जाकर के कि यहाँ पे हमें 198 स्टूडेंट्स की समरी दिख रही है, 198 स्टूडेंट्स इधर भी दिख रहे हैं। वो अलग अलग ग्रेड्स और अलग अलग लेवल में अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं जैसे उनकी वहां पे ग्रेडिंग थी इंडिविजुअल क्लासेस के अंदर। तो हमने यहाँ से कंबाइंड समरी को क्लास की कंबाइंड समरी बना ली फिफ्थ की। तो फिफ्थ की कंबाइंड समरी बन चुकी है। अब हमें बनानी है सभी क्लासेस की कंबाइंड समरी मींस सभी क्लासेस की सभी सेक्शंस की कंबाइंड हो चुकी समरी को फिर एक जगह कंबाइंड करना ताकि पूरे स्कूल की समरी को कंबाइंड कर दिया जाए। तो हम इसको कर देते क्लोज, क्लोज कर देते एक बार। ये हो गया सेव करके और अलग अलग क्लोज हो गई। यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि सभी क्लासेस की समरी को कंबाइंड कैसे करना। उसी फोल्डर में जाते हैं जहाँ पे हमने कर रखा है। तो साथियों फिफ्थ का कंबाइंड डाटा फिफ्थ ए में है, इसी तरह से फर्स्ट का कंबाइंड डाटा फर्स्ट ए में है, फर्स्ट सेकंड का कंबाइंड डाटा सेकंड ए में, थर्ड का कंबाइंड डाटा थर्ड ए की फाइल के अंदर और फोर्थ का 4 ए में। तो स्टार्टिंग सेक्शन वाली फाइल्स के अंदर सभी क्लासेस के सभी सेक्शंस का डाटा कंबाइंड कर रखा हूं। अब बात आती है कि पूरी स्कूल का डाटा कंबाइंड करना है तो क्या करना होगा। उसके लिए भी हमें एक डेस्टिनेशन फाइल सेलेक्ट करनी होगी और डेस्टिनेशन फाइल किसी भी क्लास की ए सेक्शन की फाइल ले सकते हैं जिसमें ऑलरेडी उस पर्टिकुलर क्लास के सभी सेक्शन का डाटा कंबाइंड हो चुका है। तो हम फिफ्थ की फाइल फिफ्थ ए की फाइल ले लेते हैं। फिफ्थ ए की फाइल के अंदर ऑलरेडी फिफ्थ का डाटा कंबाइंड हो चुका है। तो हमें फिफ्थ का डाटा हम यहाँ नहीं लाना क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर है। तो हमें फोर्थ थर्ड और थर्ड सेकंड और फर्स्ट का डाटा यहाँ पे लाना है। कौन सी फाइल से लाएंगे? फर्स्ट का डाटा फर्स्ट ए की फाइल से, सेकंड का डाटा सेकंड ए की फाइल से, थर्ड का डाटा थर्ड ए से और फोर्थ का डाटा फोर्थ ए से, क्योंकि वहां ऑलरेडी कंबाइंड है। तो हमें सीरियल नंबर 4 तक ऑलरेडी फिफ्थ का डाटा है। तो अगली क्लास का कंबाइंड किया हुआ डाटा सीरियल नंबर 5, 6, 7 और 8 पे लाके पेस्ट करना, पेस्ट स्पेशल एज वैल्यूज। तो अब हम चलते हैं फोल्डर में अलग अलग फाइल्स पे। तो हमें फर्स्ट का डाटा लाना है तो फर्स्ट ए की फाइल पे जाना है और यहाँ पे देखो क्लास फर्स्ट है और फर्स्ट में 2 ही सेक्शन थे तो फर्स्ट ए और फर्स्ट बी दिखाई दे रहा है। लेकिन अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हमें डाटा कॉपी कहाँ से करना है। सेक्शंस को कंबाइंड कर रहे थे जब डाटा ऊपर के स्टार्ट और एंड से कर रहे थे और अब हमें क्लास का डाटा कॉपी करके सभी क्लासेस की कंबाइंड समरी में लाना है। तो उसके लिए हमें नीचे टोटल फर्स्ट क्लास फर्स्ट लिखी है, वहां पे टोटल का ग्रीन और रेड मीन्स स्टार्टिंग और एंड को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ कॉपी करना है। समझ गए कि हमें सेक्शन वाइज कंबाइंड करने के लिए ऊपर से कॉपी करना था और क्लास वाइज कंबाइंड करने के लिए यहां से नीचे टोटल को पेस्ट कॉपी करना, क्योंकि यहाँ सारे सेक्शंस का डाटा कंबाइंड हो चुका है पहले ही। तो अब फिर से हम कहाँ चलते हैं फिफ्थ ए की फाइल में और फिफ्थ ए की फाइल में ऑलरेडी 4 सेक्शन है तो हमें एक क्लास का कंबाइंड डाटा अगली क्लास का कंबाइंड डाटा सीरियल नंबर 5 पे पेस्ट करना है एज स्पेशल, पेस्ट स्पेशल करना वैल्यूज। तो ये क्लास फर्स्ट आ चुकी है। ओके, इसी तरह सेकंड का लाते हैं सेकंड ए के सेक्शन के रिजल्ट से और वो भी टोटल वाली एंट्री को कॉपी करना। यहाँ एक्चुअली यहाँ क्लास सेलेक्ट नहीं कर रखी है, सेकंड सेकंड सेलेक्ट कर लेते एक बार तो नीचे सेकंड आ गया और सेकंड का डाटा कॉपी कर लिया। यहाँ से 2 सेक्शंस का कंबाइंड हो चुका डाटा। फिर फिफ्थ ए की फाइल में जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट स्पेशलाइज वैल्यूज करते हैं और ये भी कंबाइंड हो जाता है। फिर थर्ड का डाटा लाते, थर्ड का डाटा थर्ड ए की फाइल में मिलेगा। थर्ड ए की फाइल से नीचे टोटल वाला डाटा कॉपी करते हैं, कॉपी किया और फिर फिफ्थ की फाइल में चलते हैं क्योंकि वहीं कंबाइंड कर रहे हैं।
तो यहाँ पे थर्ड का डाटा भी सीरियल नंबर 7 पे पेस्ट कर देते हैं एज वैल्यूज, और थर्ड हो चुका है। और अब फोर्थ का डाटा कंबाइन करते हैं, फोर्थ एक ही फाइल से, क्योंकि वहां दोनों सेक्शंस का डाटा कंबाइन किया हुआ है ऑलरेडी, और नीचे टोटल को कॉपी कर लेते हैं और फिफ्थ के ए सेक्शन के फाइल में जाकर के कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसको। तो इस तरह से सभी क्लासेस का डाटा इसमें आ चुका है, अलग अलग सेक्शंस वाइज कंबाइन किया हुआ। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लास फिफ्थ की जगह में चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ। यहाँ पे हमें जैसे क्लास वाइज में क्लास सेलेक्ट कर देते हैं, पूरे स्कूल के में पूरी क्लासेज को सिलेक्ट करना फर्स्ट टू फिफ्थ। तो ये साथियों आपका कंबाइंड डाटा आ चुका है एक ही फाइल के अंदर पूरे स्कूल का। तो एक बार देख लेते हैं कि इसकी ऑफिशियल फॉर्मेट में क्या स्टेटस है, कि यहाँ 493 स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। 493 एग्जैक्टली 374 क्यों दिख रहा है यहाँ सोशल स्टडी में, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड के अंदर रिजल्ट केवल 5 ही सब्जेक्ट का बनाया गया एसएसटी को छोड़ करके। तो सभी जगह एसएसटी के सामने बच्चों की संख्या कम दिख रही है। तो अंडरस्टूड है कि जब एसएसटी का रिजल्ट नहीं बना फर्स्ट सेकंड का, तो उनके बच्चे भी कम आएंगे, ग्रेड भी कम दिखेंगे। तो बैक करके फिर से हम हाईली रिकमेंडेड को भी देख लेते हैं एक बार। हाईली रिकमेंडेड में भी सेम सिचुएशन है कि उसमें भी एसएसटी जहां पर है वहां बच्चे कम दिख रहे हैं और बाकी जगह 490 ही दिख रहे हैं। और यहाँ पे एफएलएन डाटा है, वहां पे भी आपको 490 ही दिखेंगे। सॉरी 490 नहीं, वहां पे फर्स्ट और सेकंड के बच्चे अपने आप कम हो जाएंगे और वो दिखाई देंगे आपको सबको टोटल करने पर। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से एक ही क्लास के अलग अलग सेक्शंस को कंबाइन कर लिया और देन फिर हम कंबाइन किया हुआ डाटा एक ही क्लास की फाइल के अंदर सारी क्लासेस का डाटा ला करके कंबाइंड किया, तो पूरी स्कूल का डाटा कंबाइंड हो गया और उनसे कंबाइंड समरी के चार्ट्स और टेबल्स अपने आप तैयार हो जाते और उनको आप यूज कर सकते हैं अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड में, अपने रिजल्ट रजिस्टर के अंदर। जैसे समरी चार्ट्स को देखा तो यहाँ पे अपने आप 493 और सारी चीजें दिख गई। 493 है ग्रेड्स वाइज, लेकिन एसएसटी में ऑब्वियसली कम दिखेंगे, 490 नहीं होंगे, 93 नहीं होंगे। जैसे ये एसएसटी का है तो एसएसटी में थोड़ा यहाँ लग रहा है कि कुछ ही मिस्टेक रही है, लेकिन इसको ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन इस तरह से कंबाइंड करना, बेसिकली आपको ये डाटा आपका कंबाइंड हो चुका है, सब जगह 493 आपको दिख गया। तो आई होप ये जो पहले थोड़ी क्लियरिटी नहीं थी आपको, अब क्लियरिटी आ गई होगी कि किस तरह से कंबाइंड समरी तैयार करनी है एक ही क्लास के अलग अलग सेक्शंस की और एक स्कूल के सभी क्लासेज की। तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी साथियों। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फीडबैक दें और अदर जो टीचर्स हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर दें ताकि वो अपने रिजल्ट की कंबाइंड समरी इजीली तैयार कर सके। धन्यवाद।